नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कालचक्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक झंडा घर में लगाने से, एक झंडा मंदिर में चढ़ाने से, एक झंडा पेड़ पर बांधने से शनि राहु केतु हो जाएंगे शांत। 25 परेशानियों का मिलेगा समाधान। देखिए कालचक्र। जी हाँ, झंडा यश, कीर्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह भी झंडा लगा होता है वहां की नेगेटिविटी, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। झंडा शुभता का प्रतीक भी है। ऐसे में अपनी परिस्थिति, परेशानी और मनोकामनाओं के अनुसार अगर झंडा लगाया जाए तो 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। झंडा चढ़ाने से, लगाने से और दान करने भर से हमारी कुंडली के बुरे से बुरे ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी खत्म हो सकता है। और इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी झंडे के वो 25 असरदार उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को संवार सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं 012066524111। और आइए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 जुलाई 2017 दिन शुक्रवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात 9:49 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:53 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और भद्रा काल रात 9:50 पर शुरू होगा। आज प्रदोष व्रत है और सावन की शिवरात्रि भी है। आज गाड़ी खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं झंडे की। झंडे की अहमियत क्या है और इसका सही इस्तेमाल कैसे हमारी तकदीर संवार सकता है। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि अहमियत क्या है। पंडित जी बताइए। देखिए, झंडा जिसे हमारे सनातन हिंदू धर्म में कहते हैं ध्वज या ध्वजा, देवताओं का कोई भी आपने रथ देखा होगा चित्रों में, परिकल्पना में, चाहे महाभारत के युद्ध का रथ रहा हो, चाहे सूर्य का रथ हो और चाहे किसी देवी देवता का रथ अगर आपने कभी देखा होगा तो उसके साथ आपने एक ध्वज लगा हुआ जरूर देखा होगा। और सबके अलग अलग ध्वज होते हैं। ये ध्वज 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य ध्वज और एक महाध्वज। जहां सतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी, महामृत्युंजय, अतिरुद्राभिषेक जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहां महाध्वज की स्थापना की जाती है। ये महाध्वज यज्ञ मंडप के ईशान कोण में लगाया जाता है और यज्ञ मंडप से कम 10 फीट और ऊंचा होता है। इस महाध्वज में 7 रंग के कपड़ों का इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज्यादा विस्तार में बड़ा होता है और महाध्वज की नित्य पूजा भी होती है। आज हम आपको महाध्वज के बारे में नहीं, ध्वज के बारे में बता रहे हैं कि छोटे छोटे जो झंडे होते हैं वो भी हमारी खास रखते हैं। तो उसी विषय पर आज की चर्चा केंद्रित है। देखिए, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो गृहस्थ जीवन में हो और जिसे धन नहीं चाहिए। गृहस्थ जीवन में हो तो धन सबको चाहिए, धन की इच्छा सबके मन में रहती है। यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में धन एक आवश्यकता है। आपकी आमदनी बढ़े, बचत हो, खर्चे कम हो, घर में रोग बीमारियां समाप्त हों, इसके लिए शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सफेद कपड़े का झंडा बनवा करके पीपल के पेड़ में लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 24 तारीख से अब शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, उसके बाद 24 तारीख के बाद जिस दिन बुधवार आए उस दिन आप एक सफेद रंग के कपड़े का झंडा बनवा करके पीपल के पेड़ में बांधें, तो इससे आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलेगी। ऐसा करने से घाटे में जा रहा कारोबार नियंत्रित होगा
लाभ मिलेगा और काम में भी सफलता मिलेगी। अगर काम में सफलता नहीं मिल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अमावस्या के दिन पीले कपड़े का एक त्रिकोण आकृति का झंडा बनवा करके विष्णु मंदिर के ऊपर आपको लगवाना चाहिए। जल्द ही रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चे शुक्ल पक्ष के रविवार को इमली के 22 पत्ते लेकर 11 पत्ते ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देव को अर्पित करें और बचे हुए 11 पत्ते अपनी किताब में रख लें। इससे भी ध्यान केंद्रित होना शुरू होता है। एक झंडे से आपकी किस्मत पलट सकती है। अगर एक झंडा आपके जीवन में वो चमत्कार कर सकता है जो महंगे उपाय भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको पूरे 1 घंटे आज काल चक्र के साथ बने रहना चाहिए और ये जरूरी जानकारी आपको हासिल करनी चाहिए। जी हाँ, तो हर एक जानकारी विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन चलिए अब राशियों के क्रम की शुरुआत हम कर लेते हैं। और सबसे पहले बात मेष राशि वाले जातकों की। तो आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय आपके लिए, साथ ही शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग बताते हैं। देखिए, आज आपके तृतीय भाव में चंद्रमा है मेष राशि के और चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है। चंद्रमा शुक्र और बुध जैसे 2 शुभ ग्रहों के बीच में है। आज बार बार आपके विचार बदलेंगे, जिससे दुविधा में आकर आप कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और किसी महिला से आज आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आज आपको लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि वाले जातकों की। तो कैसा है आज आपका राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में 23 अंश 54 कला पर इस समय भी शुक्र की स्थिति बनी हुई है। द्वितीय भाव में चंद्रमा गया तो इसका मतलब कि धन लाभ होने की संभावना बन गई। साथ ही निवेश के लिए भी अच्छा दिन है। मेहनत और लगन से आपके सारे काम पूरे होने वाले हैं और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। मंदिर में सफेद फूल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आमदनी बढ़े भी, पैसा टिके भी, विरोधी मात भी खाएं, आपकी सेहत संभल जाए, संतान सुख मिले और कारोबार ठीक से चले। इसके लिए कहां, किस दिन और किस विधि से आपको झंडा लगाना, चढ़ाना या फिर दान करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, महाभारत में जो अर्जुन का ध्वज था उसमें हनुमान जी विराजमान रहते थे। जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 100 कदम पीछे जाता था और जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता था। भगवान कृष्ण कहते थे, वाह कर्ण वाह, तू तो बहुत बड़ा वीर है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज मैं 100 कदम मारता हूं, उसको पीछे जाता है और आप उसे कह रहे हैं को वीर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जरा अपने ध्वजा की तरफ भी ध्यान दे लो। तो देखे तो वहां हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान थे, जिसके कारण उनका रथ पीछे नहीं जा रहा था। तो भाई, अगर आपके भी घर में सुख समृद्धि आप चाहते हैं कि सदैव बनी रहे, घर में पैसा, सुमति, ये सारी चीजें टिकाऊ हों और मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा आपके ऊपर बरसे, ऐसे में तो सदाचार आवश्यक है। गुरुवार को विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर में आपको पीले रंग का झंडा बनवा करके दान करना चाहिए। कानूनी मामलों में सफलता, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने के लिए, विरोधियों से खुद को बचाने के लिए अपने घर या कार्य क्षेत्र की दक्षिण पश्चिम दिशा में झंडा लगाना चाहिए। आपके घर में अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जीवन साथी की सेहत बार बार खराब हो रही है, तो अपने घर के छत की दक्षिण पश्चिम दिशा में हनुमान जी पर चढ़ाया गया त्रिकोण लाल झंडा जरूर लगाइए। जिन लोगों को
संतान सुख नहीं है वो अपने घर की छत पर सतरंगी झंडा लगा सकते हैं। जिन लोगों का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है वो अपने घर की छत पर सफेद रंग का झंडा जरूर लगाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। और अगर आपके ऊपर, घर के ऊपर कोई झंडा नहीं है, आप विश्वास करिए शायद किस्मत ही अच्छी होगी कि आप अच्छे से रहेंगे। नहीं तो अगर कोई झंडा आप ना लगाएं घर में, तो कम से कम पूर्व उत्तर के कोने में ईशान कोण में एक केसरिया रंग का झंडा तो परमानेंट आपको लगा के ही रखना चाहिए और हर नवरात्र में इसको बदल देना चाहिए। शादी भी होगी, कारोबार भी बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की भी मिलेगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, लेकिन तभी जब आप सही विधि से, सही तरीके से झंडा लगाएंगे, वरना आपको झंडा लगाने का कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं सही नियम, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी, और आगे बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की भी, लेकिन उससे पहले चलिए बात मिथुन राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। तो आज कैसा बीतने वाला है आपका दिन, जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज एक बड़ा अच्छा संयोग है। मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है। मिथुन राशि के धन भाव का स्वामी होता है चंद्रमा और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। चंद्रमा और बुध का ये स्थान परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आज मिथुन राशि के जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी की महाकृपा बरसेगी। नए कपड़े और उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आज आपको अपने खर्च पर भी नियंत्रण रखना है। नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल ना आने दें। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी चूड़ियां किन्नर को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए हरा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो क्या है आज का गुड लक मुहूर्त, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज अमृत काल बीत चुका है, इसलिए कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक है। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी हैं, रंजना जी बिलासपुर से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। स्वागत है रंजना जी आपका, सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरुजी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरे को अपने संतान सुख के लिए पूछना था। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1977 जी। और मेरा बर्थ प्लेस है हापुड़। जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आपका प्रश्न संतान सुख के लिए है, तो मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है, बीच में राहु की स्थिति है। अगर आप भगवान शिव की उपासना करें और नवरात्र में नवचंडी के पाठ करवाएं, तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको संतान सुख से वंचित कर सके। मंगल और बृहस्पति का इस स्नेह दृष्टि से इत्तेसाल इस बात का संकेत है कि सन 2018 में ही आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप सोचें कि आप बिना किसी उपाय के संतान प्राप्ति कर लेंगी, तो ये थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप दुर्गा जी के लिए नवचंडी पाठ का आयोजन नवरात्र में करें और इसी सावन के महीने में भगवान शिव का देसी गाय के दूध से अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से शीघ्र आपको इसके परिणाम मिलेंगे। और हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल जी मिर्जापुर से। स्वागत है राहुल आपका, सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो राहुल। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। नाम है राहुल शुक्ला जी। जन्मतिथि है 11 मार्च 1991। जी। जन्मतिथि है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। जी। और टाइम है तो सुबह का 5:15 बजे। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? तो कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं एक्चुअली। किसके बारे में? कैरियर के बारे में। अपने जॉब अच्छी अच्छा। मिल नहीं रही है अभी। जी। कब तक जॉब मिल जाएगी? सरकारी नौकरी लिखी है कि नहीं लिखी है? कब तक? चलिए राहुल, मैं बताना चाहूंगा, आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा है और आप विलंब कर रहे हैं।
अब आप 26 साल के पूरे हो गए हैं, 27वां साल आपका शुरू होने वाला है और आप सरकारी नौकरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जल्दी करिए और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करिए, जहां जाकर के आपके आजीविका का स्रोत आपका इंतजार कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर में जुड़ करके अपने आप को सफल बनाइए। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि आप एक पन्ना 6 से 6.5 रत्ती का चांदी या सोने की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कीजिए और नित्य गणेश चालीसा का पाठ करिए। इससे आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा और आप अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। तो आपके भी सभी बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कालचक्र में बेहद सटीक जानकारियां आपको बताते हैं पंडित सुरेश पांडे जी। और आपका भी कोई सवाल है, आप समाधान चाहते हैं, रास्ता नहीं तलाश पा रहे हैं, तो हमें फोन कीजिए, नंबर आपके पास है ही, और फोन करके पंडित जी से अपनी हर समस्या का समाधान जरूर जानिए। अब बढ़ते हैं अन्य राशियों की तरफ, बात करके राशि वाले जातकों की। तो कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, कर्क राशि का स्वामी अपने भाव से 12वें स्थान में बैठा हुआ है और सिर्फ 2 डिग्री पर है। ऐसे में आज मानहानि और धनहानि दोनों संभव है। मैं तो आज कर्क राशि के सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज हो सके तो कोई जरूरी फैसला, कोई जरूरी डिसीजन आप न लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। करीबियों से मनमुटाव के भी योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गलतफहमी दूर करें। आज आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, रेवड़ी दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और झंडा कहाँ चढ़ाने से मिल जाएगा आपको मनचाहा जीवन साथी, झंडा कहाँ लगाने से बढ़ जाएगा आपका कारोबार और मिल जाएगी नौकरी में तरक्की, झंडा कहाँ दान करने से धुल जाएंगे आपके जन्म जन्म के पाप। ये सब जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कालचक्र। तो किस तरह का, किस जगह, किस दिन और किस विधि से झंडा चढ़ाने से आपके जीवन से 25 परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं, यही आज हमें बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। और अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो चुकी है लेकिन शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, मंगल आपका अमंगल करता जा रहा है, रिश्ते जुड़ने की बजाय टूट रहे हैं, तो ऐसे में आपको कहाँ झंडा लगाने से, चढ़ाने से या फिर दान करने से बेहद लाभ मिल सकता है, आइए अब ये जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप विवाह योग्य हैं और ईश्वर की कृपा से एक वैवाहिक स्थिति के लिए जितनी भी औपचारिकताएं होनी चाहिए वो सब आपके साथ हैं। आप सुंदर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, घर की स्थिति भी ठीक है, कुल की मर्यादा भी अच्छी है और आपका आचरण भी ठीक है, फिर भी विवाह में रुकावट आ रही है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा अष्टमी या नवमी के दिन पूजा करके, ध्वज पूजन करके और अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु कामना करते हुए उसे आप लगवाइए। अगर अष्टमी नवमी तिथि आपको नहीं मिल रही है तो मंगलवार के दिन भी आप ये झंडा लगा सकते हैं। मांगलिक दोष के कारण या जन्म कुंडली में मंगल के अशुभ होने के कारण आपको काफी परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है, तो किसी के साथ रिश्ता नहीं अगर आप जोड़ पा रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में केसरिया रंग का झंडा जरूर चढ़ाइए और गुड़ की मीठी रोटी बना करके गरीबों में श्रद्धा पूर्वक बांटिए। धन लाभ के लिए काले रंग के 5 छोटे झंडे शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए। एक जगह काले झंडे का और प्रयोग होता है, वो जगह कहां सी है? अगर आपके ऊपर नजर, टोना, जादू, भूत, प्रेत, पिशाच किसी प्रकार का दोष है और आप सारे दर पर ठोकर खा करके घूम चुके हैं, कहीं से आपको राहत नहीं मिली है, तो आप अपने घर में
एक महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान का आयोजन करें और जब मंत्र का अनुष्ठान समाप्त होगा तो एक क्षेत्रपाल के लिए बलि की जाएगी, जो सफेद रंग के सीताफल अर्थात कद्दू की होती है बलि। उसके बाद आप देखेंगे कि एक पात्र में 4 काले झंडे लगा करके क्षेत्रपाल को बलि दी जाती है और ये चीजों का उतारा आपके ऊपर से करके जब दक्षिण दिशा में ले जाकर के उसको रखा जाएगा तो आपके ऊपर के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और आपकी नारकीय जिंदगी 1 मिनट के अंदर बदल जाएगी। कर्मकांड में है बहुत ताकत, लेकिन सही ढंग से इसको करने वाला होना चाहिए। बार बार मैं यही कहता हूं कि कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधे चलाओगे तो लक्ष्य को पाओगे, उल्टा चल गई तो अपना ही गला काटेगी। इसलिए पूजा पाठ की विधा बिना किसी बहुत व्यवस्थित समझे बूझे व्यक्ति के निर्देशन के अलावा नहीं करना चाहिए। चलिए, अगर कर्ज ने आपको कंगाल बना दिया है, केतु ग्रह की महादशा चल रही है और कारोबार डूब रहा है, तो आपको किस रंग का कैसा झंडा कहां लगाने से बहुत राहत मिल सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल का। ये भी जानेंगे हम थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल बात करते हैं अन्य राशियों की। और अब बात सिंह राशि वाले जातकों की। तो क्या है आज का आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, आमदनी के स्थान में चंद्रमा और धन के स्थान में बृहस्पति की जो स्थिति है वो इस बात का प्रबल संकेत करती है कि कारोबार में मुनाफा होगा और धन लाभ का योग बनेगा। आज मित्रों के साथ कहीं घूमने का भी संयोग बनेगा, लेकिन आज आप फैसले ठीक से नहीं ले पाएंगे, जिससे हाथ आया हुआ अवसर भी निकल सकता है। तो सूर्य को अर्घ दीजिएगा, मसूर की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि वालों की, जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और आजीविका के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और आमदनी के स्थान में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है, जिसका मतलब ये निकलता है कि आज कन्या राशि के जातक नए काम को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे और कन्या राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। पिता से और पैतृक संपत्ति से पूरा लाभ प्राप्त होगा और परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करें, हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात बिजनेस की। जी हाँ, कारोबार आपका अगर नहीं चल पा रहा है, केतु आपकी किस्मत पर अपनी क्रूर दृष्टि डाल रहा है, कर्ज आपको कंगाल बना चुका है, तो आपको किस तरह का झंडा कहाँ लगाना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अब पंडित जी बताएं। देखिए, केतु सिर्फ तीसरे घर में जब रहता है तो वो अच्छा फल करता है, और नहीं तो केतु की जब महादशा शुरू होती है तो शुरू का 1 वर्ष 9 महीना और अंत का 1 वर्ष 9 महीना ये बहुत ही दुखदाई होता है। कुल केतु की दशा 7 वर्षों की होती है, जिसमें से 3.5 साल केतु शुरू के 1.25 साल और अंत के 1.25 साल बहुत दुखदाई होता है और बीच के 3.5 साल अच्छे फल देता है। अगर संयोग से आपकी कुंडली में भी केतु की महादशा आ गई है और आपके फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में सारी जगह निगेटिविटी ही निगेटिविटी दिखाई दे रही है, कार्य क्षेत्र की छत पर, ऐसे में आपको लाल रंग का हनुमान जी की एक तस्वीर वाला झंडा जरूर लगाना चाहिए। केतु आपकी कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में है तो भगवान गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमा के सामने
बैठ करके गणेश जी का राजोपचार पूजन करना चाहिए। 64 विधि से पूजन को कहते हैं राजोपचार पूजा। और 1008 लड्डू और 1008 दुर्वांकुर गणेश जी के 1008 नामों को बोलते हुए गणेश जी को प्रस्तुत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी धर्म स्थान पर झंडा जरूर आपको लगाना चाहिए। बच्चों को केला, कुत्तों को तेल लगी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। आप पर अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, आर्थिक स्थिति कर्ज के कारण बहुत खराब हो रही है, तो अपने मकान के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीतल या तांबे का झंडा बनवा करके जरूर लगाएं। ध्यान दें, जिस आधार पर झंडा लगाएं वो भी केसरिया रंग का हो या लाल रंग का हो। जीआई पाइप भी लेकर के उसको आप पेंट करके लगा सकते हैं। जिन लोगों के घरों में वास्तुदोष हो, ईशान कोण में घर बना हुआ हो, ईशान कोण में सीढ़ियां हो, ईशान कोण वजनी हो, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट हल्का हो, तो ऐसे में भी साउथ वेस्ट में अगर आप एक धातु का झंडा लगाते हैं या एक पीतल का त्रिशूल लगाते हैं और जो ईशान कोण से ऊंचाई में ज्यादा हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी दिन से वास्तुदोष समाप्त हो जाएगा और उस घर में रहने वाले लोगों को राहत मिलने लगेगी। झंडे के उपाय तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी दिशा में झंडा लगा देंगे तो उसका कितना गलत इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और परिवार को काफी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकेगा। ये भी बात मैं आपसे अब चर्चा करने वाला हूं, लेकिन अभी कार्यक्रम के अनुसार राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो कुछ अन्य राशियों की किस्मत का हाल भी जान लेते हैं और बात तुला राशि वाले जातकों की। जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज तुला राशि के जातकों के 9वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, जो इस बात का संकेत कर रही है कि आज तुला राशि के जातकों को विदेश से शुभ समाचार मिलेगा और कारोबार में भी लाभ मिलने का पूरा योग बना हुआ है। लेकिन आज कार्य क्षेत्र में सहयोगी परेशान कर सकते हैं। अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही ना करें। माँ दुर्गा की आराधना करें, शहद का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी आपके लिए। देखिए भाई, वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 तो बनी हुई है और शनि देव बकरी होकर के इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान भी हैं और मंगल अस्त हुआ पड़ा है। वृश्चिक राशि का मालिक जो मंगल है ना, वो अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि आज वृश्चिक राशि के लोग जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें फेल हो जाएंगे, असफलता हाथ लगेगी। इसलिए कोई नया काम मैं कहूंगा कि आज आप शुरू मत करिएगा और असफलता पर दुखी होकर के क्रोध मत करिएगा। क्रोध आपके लिए हानिकारक साबित होगा। आज खर्च बढ़ने से भी थोड़ा सा आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। गैर कानूनी कामों से आपको दूर रहना चाहिए, वरना 7.5 है, इसका कुछ ज्यादा ही बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। हनुमान जी की आराधना करिए, गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपने कार्यक्रम में झंडे से जुड़े उपाय तो जान लिए, लेकिन हर उपाय को करने का एक तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं। ऐसे में क्या झंडा लगाने से जुड़े भी कुछ ऐसे नियम हैं? और अगर हैं तो चलिए ये हम अब आपको बताते हैं कार्यक्रम में। पंडित जी बताइए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तह देख्यो अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेही, मंदिर महुन दिखाई बैदेही। कहने का मतलब ये है कि घर को दूसरी भाषा में मंदिर भी कहा जाता है। सुंदरकांड में ये वर्णन आता है जब हनुमान जी पूरे लंका का निरीक्षण कर रहे होते हैं। रामा कृत अंकित गृह, शोभा बरन न जाय।
नव तुलसिका वृंद कप हरस कहेउ कपिराय। मतलब जो विभीषण का घर था उस पे राम नाम अंकित था और वैष्णव संप्रदाय का झंडा लगा हुआ था। यही तो देख करके हनुमान जी ने सोचा कि यहीसन हठ करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इससे परिचय करूंगा जबरदस्ती और ये सज्जन है, काम का नुकसान नहीं होगा। और विभीषण से उनका परिचय होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका घर, आपके घर की बनावट, आपके घर की देखरेख, ये आपके जीवन की दशा और दिशा तय करती है। घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में झंडा लगाने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मेरे कहने का आशय यही है। अग्नि कोण में झंडा लगा देने से किसी भी वाद विवाद में आप फंस जाएंगे और आपकी हार होगी। दक्षिण दिशा में झंडा लगाने से ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और सफलता में रुकावट भी आएगी। दक्षिण पश्चिम दिशा में झंडा लगाने से पद, प्रतिष्ठा, शत्रु पर विजय, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। पश्चिम दिशा में झंडा लगाने से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता कम मिलेगी। वायव्य कोण में झंडा लगाने से लोगों का कम समर्थन मिलेगा और आपको असफलता हाथ लगेगी। उत्तर दिशा में झंडा लगाने से पैसे का नुकसान होगा और उत्तर पूर्व दिशा में झंडा लगाने से अचानक सफलता प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। जानते हैं, ये तो झंडे की बात रही, लेकिन एक बात ऐसी बता रहा हूं जो शायद कुछ ही लोग कर सकते हैं, सामर्थ्यवान लोग कर सकते हैं। वैष्णो देवी में, महालक्ष्मी कोल्हापुर में, विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल में जो मिर्जापुर जिले में है, कामाख्या मंदिर आसाम में, अगर आप सोने का झंडा बनवा करके और इन मंदिरों पर लगवा सकें तो 7 जन्मों तक आपकी पीढ़ियां इस धराधाम पर राज करेंगी। इस बात को आप मान लीजिए। जो लोग देवियों के मंदिर में सोने का ध्वज दान करते हैं उनकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियां कुबेर की तरह जीवन आनंद से व्यतीत करती हैं, इसमें संशय नहीं है। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं धनु राशि वाले जातकों का आज का राशिफल, साथ ही उपाय भी। मेरे के बाद स्वागत है आपका, कालचक्र देख रहे हैं आप। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं वो सक्सेस मंत्र जो आपके घर के बुजुर्गों को एकदम फिट रखेगा। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर घर के बड़े बुजुर्ग बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो हर रोज सुबह पौधों में पानी डालना मत भूलिए और रोज सुबह नंगे पैर मंदिर जाना मत भूलिए और बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा कीजिए। इससे बुजुर्ग सुखी और संतुष्ट रहेंगे। और अगर आप अपना सामान बार बार खो देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपने घर में, खास जानते हैं आज के वास्तु टिप में। पंडित जी क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, आप अगर अपना जरूरी सामान बार बार खो देते हैं या कहीं रखकर भूल जाते हैं या अचानक गुम हो जाता है तो 5 तरह के अनाज की एक पोटली में बांध करके घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रख दीजिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी और आपके सामान आपके हाथ रहेंगे। और बात मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की करेंगे तो पहले मकर राशि वाले जानिए कैसा है आज आपका दिन, यानी आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि के जातकों के लिए केंद्रीय प्रभाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है, जिसका मतलब यह है कि कारोबार का विस्तार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पैसों के लेन देन में भी आज आपको सफलता मिलेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और साथ काम करने वालों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। शाम को घर में धूप दीप जलाएं, काली उड़द की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल। तीन केंद्रों में पापग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के विचारों में बार बार परिवर्तन की स्थिति बनेगी। आज अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है। खान पान का ध्यान रखिएगा, वरना पेट संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शिव चालीसा का पाठ करें, उड़द की दाल के बड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मीन राशि के जातक तो कैसा बीतने वाला है आपका दिन, जानिए अपना राशिफल।
देखिए, मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर आज अनुकूल नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज मीन राशि के जातकों को धनहानि भी हो सकती है, मानहानि भी हो सकती है और नौकरी की भी चिंता का योग बन रहा है। स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, तनाव हो सकता है, किसी अप्रिय घटना से परेशान हो सकते हैं। परिवार में वाद विवाद ना करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। विद्यार्थियों को किताब दें। शुभ अंक 3 होगा। शुभ रंग धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर लेकर आएंगे आपकी ढेरों परेशानियों को हल करने वाला एक और नया विषय। पंडित जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और इसी के साथ कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।